दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण घरेलू झगड़े की आड़ में कितनी गहरी साजिश छिपी हो सकती है। नोएडा के एक छोटे से गांव में एक रात अचानक एक महिला की चीखें थम गई और अगले दिन उसका घर एक रहस्यमय कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। यह कहानी है रेखा गुप्ता की, जिसकी मौत ने पूरे इलाके को हिला दिया। एक मौत जो प्यार की जगह शक की उपज थी। दोस्तों, इस केस की पूरी हकीकत जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि सिंह और स्वागत है आपका अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड में। दोस्तों, रेखा गुप्ता 30 साल की एक मेहनती महिला नोएडा के सेक्टर 63 में एक गारमेंट फर्म यानी कपड़े की बड़ी दुकान में काम करती थी। वह 2 बच्चों की मां थी। उनके 10 साल का बेटा और 6 साल की एक बेटी थी। रेखा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली थी, लेकिन पिछले कई सालों से नोएडा में रह रही थी। वह एक साधारण जीवन जी रही थी, काम पर जाती, घर संभालती, लेकिन उसके जीवन में एक अंधेरा छाया हुआ था जो किसी को नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों, रेखा की शादी 2011 में सर्वेश गुप्ता से हुई थी। सर्वेश, जो कि 34 साल का एक टेलर सेक्टर 67 में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था। दोस्तों, सर्वेश और रेखा ये दोनों शाहजहांपुर के मूल निवासी थे और नोएडा के गढ़ी चौखंडी गांव में किराए के मकान में रहते थे। उनके 2 बच्चे थे जो सर्वेश की बहन के पास शाहजहांपुर में रहते थे। शुरू में सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन समय के साथ सर्वेश को रेखा पर शक होने लगा। रेखा ने सर्वेश की कंपनी में काम करने से मना कर दिया था, जो सर्वेश को चुभता था। दोनों के बीच छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह शक एक दिन मौत का रूप ले लेगा। पड़ोसियों ने बताया कि मंगलवार की शाम रेखा और सर्वेश के बीच जोरदार झगड़ा हुआ था। रेखा फोन पर किसी से बात कर रही थी। जब सर्वेश ने उससे फोन मांगा तो रेखा ने मना कर दिया और बात आगे बढ़ गई। सर्वेश और उसका 22 साल का भतीजा पवन गुप्ता उस शाम छत पर शराब पी रहे थे। यह उनके लिए असामान्य नहीं था, लेकिन उस रात की चुप्पी कुछ अलग थी। झगड़े की आवाजें सुनाई दी, लेकिन अगले दिन घर बंद पड़ा था। मकान मालिक को शक हुआ जब सर्वेश और पवन गायब थे। क्या यह सिर्फ एक झगड़ा था या कुछ बड़ा होने वाला था? आइए समझते हैं। मंगलवार की रात लगभग 10 बजे झगड़े के दौरान सर्वेश ने रेखा का गला दबा दिया। पवन ने उसकी मदद की और दोनों ने मिलकर उसे मार डाला। मौत के बाद उन्होंने रेखा के शव को कपड़े में लपेटा, कमरे में छिपाया, बाहर से ताला लगाया और वे फरार हो गए। दोस्तों, बड़े ही आश्चर्य की बात यह है कि शव 2 दिनों तक कमरे में ऐसे ही पड़ा रहा, जबकि पूरा इलाका सामान्य जीवन जी रहे थे। क्या कोई जानता था कि घर के अंदर एक लाश छिपी है? गुरुवार की रात लोकल पुलिस को सूचना मिली और उन्होंने गढ़ी चौखंडी गांव में रेखा के घर का दरवाजा तोड़ा। अंदर रेखा का शव मिला। दोस्तों, उसे गला दबाकर मारी गई थी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। शुक्रवार शाम सर्वेश और पवन को फेज 3 पुलिस स्टेशन बुलाया गया। पूछताछ में दोनों ने कुछ छिपाने की कोशिश की, लेकिन दबाव में टूट गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने गला दबाने की पुष्टि की। रेखा के परिवार से कोई शिकायत नहीं आई, क्योंकि उसके माता पिता और भाई बहनें गुजर चुके थे। इसलिए पुलिस ने खुद भारतीय न्याय संहिता की धारा 103, जो कि हत्या के आरोप में लगाई जाती है, और 238, जो कि सबूत मिटाने के आरोप में लगाई जाती है, इनके तहत FIR दर्ज की। दोस्तों, पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। सर्वेश अकेला इस मर्डर केस में शामिल नहीं था, बल्कि उसका भतीजा पवन भी शामिल था। दोनों ने मिलकर रेखा का हत्या किया था और शव छिपाकर भागने की कोशिश की। इस ट्विस्ट ने मामले को और रहस्यमय बना दिया। क्या परिवार का कोई सदस्य इतना क्रूर हो सकता है? पुलिस को बाद में पता चला कि पवन सर्वेश का साथी था और दोनों ने शराब पीकर यह कदम उठाए थे। दोस्तों, हत्या का मेन मोटिव सर्वेश का रेखा पे शक था। उसे लगता था कि रेखा का किसी सहकर्मी से अफेयर है।
रेखा की फोन पर बात और उसकी कंपनी में काम न करने की जिद ने सर्वेश को उकसाया। प्लानिंग स्पॉन्टेनियस थी। शाम को शराब पी झगड़ा हुआ और गुस्से में हत्या कर दी। कोई पूर्व नियोजित साजिश नहीं थी, लेकिन शव छिपाने की कोशिश ने उन्हें पकड़वाया। क्यों? क्योंकि शक ने प्यार को जहर बना दिया। कैसे? गला दबाकर, जो एक घरेलू हत्या का क्लासिक तरीका है। रेखा के बच्चे जो शाहजहांपुर में सर्वेश की बहन के पास थे, अब अनाथ जैसे हो गए थे। परिवार में सदमा था। सर्वेश की बहन को विश्वास नहीं हो रहा था। भावनात्मक प्रभाव गहरा था। एक महिला की मौत ने 2 बच्चों का भविष्य अंधकारमय कर दिया। दोस्तों, पड़ोसी सदमे में थे। कहते थे कि रेखा इतनी सीधी थी, फिर यह कैसे हो सकता है। यह घटना घरेलू हिंसा के दर्द को उजागर करती है, जहां शक परिवार को तोड़ देता है। यह घटना जुलाई 2012 की है, जब शनिवार को सर्वेश और पवन को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामला अभी जांच के अधीन है और 2025 तक कोई बड़ा अपडेट नहीं आया है, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाया। संभवतः मुकदमा अभी भी चल रहा ही होगा और सर्वेश किसी न किसी जेल के अंदर होगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक को बातचीत से सुलझाया जाए, न कि हिंसा से। अगर आपके आसपास घरेलू हिंसा हो रही है तो पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 नंबर पर संपर्क करें। जागरूक रहे, क्योंकि एक छोटा शक बड़ा अपराध बन सकता है। अपनी आवाज उठाएं और न्याय की मांग करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी आपराधिक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।